हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश कुमार वर्मा एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि जो बीएनएस के सेक्शन 303 से लेकर 313 तक क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये चोरी क्या है, चोरी के प्रकार, झपटमारी, उद्यापन, लूट व डकैती का आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से पुनः अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करते रहें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि चोरी चोरी क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। दोस्तों, पहले बता देते हैं कि चोरी के 5 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला जो होता है कि चोरी करने के लिए जो संपत्ति होती है वो चल होनी चाहिए। उसके बाद उस संपत्ति पर किसी का कब्जा होना चाहिए। तीसरी जो बात है कि संपत्ति को बेईमानी पूर्वक आशय से लिया जाना चाहिए। चौथी बात है बिना सम्मति के लिया जाना चाहिए। उसके बाद है जिस व्यक्ति के कब्जे में संपत्ति है उस व्यक्ति के कब्जे से संपत्ति को हटाया जाना चाहिए। ये 5वां बात है। तो अब इसका जो परिभाषा है हम लोग उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे से कोई चल संपत्ति बेईमानी पूर्वक आशय से बिना उसके सम्मति के उसके संपत्ति को हटाता है, कहा जाएगा कि चोरी की है। एक बार हम फिर से बोल देते हैं कि जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे से चल संपत्ति को बेईमानी पूर्वक आशय से बिना उसके सम्मति के संपत्ति को हटाता है, कहा जाएगा कि चोरी की है। ये चोरी का परिभाषा है। तो इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जहाँ भी चोरी कहा जाएगा तो वहाँ पे इन 5 आवश्यक तत्व का होना आवश्यक है। अगर ये 5 आवश्यक तत्व नहीं अप्लाई हैं किसी भी संपत्ति को गायब होने में या संपत्ति को हटाए जाने में, तो ये नहीं माना जाएगा कि उसने चोरी की है। तो चोरी के लिए 5 आवश्यक तत्व का होना जरूरी है। उसके बाद है इसमें 304 झपटमारी। झपटमारी में होता है कि झपटमारी भी चोरी है अगर उस चोरी करने में बल लगा के चोरी की संपत्ति पर शीघ्र अतिशीघ्र बल लगा के जिस व्यक्ति की संपत्ति है उसके कब्जे से दूर किया जाता है, उसी को छीना झपटी कहा जाता है। आपने छीना झपटी को अक्सर बाज़ारों में या सड़कों पे देखा होगा कि कोई व्यक्ति अपने हाथ में मोबाइल, बैग या गले में माला आदि पहना है, यदि वो जा रहा है तो उससे क्या है, उसकी संपत्ति को छीनकर लेके भाग जाना ही क्या कहलाता है, झपटमारी। यहाँ पे जो बल लगाया जाता है वो संपत्ति पर लगाया जाता है। संपत्ति पे बल लगा के संपत्ति को खींचकर वो भाग जाता है, उसी को झपटमारी कहते हैं। अब बीएनएस के सेक्शन 305, झपटमारी 304 था। बीएनएस का सेक्शन 305 जो है निवास गृह, यातायात या पूजा स्थल पे चोरी। कह रहा कि अगर कोई व्यक्ति घर में चोरी करेगा या यातायात के साधन में चोरी करेगा, यातायात के साधन अर्थात आप बस में, ट्रेन में या किसी भी वाहन में जो कि यातायात के साधन में चोरी करेगा, पूजा स्थल में, मंदिर में, मस्जिद में या किसी भी ऐसे जगह पे जहाँ लोग अपनी भावनाओं को लेकर जाते हैं और नमन करते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति चोरी करेगा वो बीएनएस के सेक्शन 305 के अधीन आएगा और उसी के अधीन दंडित किया जाएगा। मतलब चोरी है सब, लेकिन क्या है कि यहाँ पे स्थान बता दिया है कि यहाँ पे चोरी करेगा तो 305 में आएगा। और उसके बाद 306 है लिपिक व सेवक द्वारा चोरी। चोरी का पूरा तत्व अप्लाई होता है, लेकिन कह रहा है कि कोई मुंशी है या कोई लोक सेवक, मतलब लोक सेवक नहीं, सेवक केवल, जो मतलब कोई आदमी जो है अपने लिए कोई सेवादार रख लेता है, तो अगर वो चोरी करता हो तो 306 के अधीन आएगा, बीएनएस के सेक्शन 306 के अधीन। अब कह रहा है कि 307 कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करने के लिए मृत्यु व उपहाति व अवरोध करने के पश्चात चोरी करता है कि चलो
आज चोरी करना है, चाहे किसी को मारना भी पड़े या मार डालना पड़े या चोट उसको पहुंचाना पड़े या उसको अवरोध करना पड़े, ऐसा सब करके तैयारी के पश्चात अगर वो चोरी करता है तो बीएनएस के सेक्शन 307 के अधीन आएगा। कह रहा कि उद्यापन, जो कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालकर उससे संपत्ति को लेता है या धमकी देकर, या क्षति के भय का धमकी देकर अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से संपत्ति लेता है या किसी अन्य व्यक्ति को दिलवाता है कि आपके कान पे ला के बंदूक रख देता है कि भैया देखो ऐसा है, तुम इतना संपत्ति जो है फला को पहुंचा दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। या कोई व्यक्ति फ़ोन से, ईमेल से या किसी पत्र के माध्यम द्वारा आपको धमकी देता है कि जो है कि तुम मुझे इतना संपत्ति पहुंचा दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, तुम्हारा बच्चा हमारे कब्जे में है, आपको नुकसान का भय डालकर या आपका घर फूंक देंगे, ऐसा कुछ भी करके आपसे अगर कोई व्यक्ति पैसा लेता है तो वो क्या कहलाएगा? जबरन वसूली या उद्यापन कहलाएगा। अब वहीं पे लूट जो है बीएनएस के सेक्शन 308 है, उद्यापन 308 है और बीएनएस का सेक्शन 309 लूट के बारे में बताता है। लूट कह रहा है कि लूट का जो जन्म होता है उद्यापन से और चोरी से होता है। कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करने के लिए या चोरी करने में या चोरी का सामान ले जाने में मृत्यु, घोर उपहाति या चोट पहुंचाकर चोरी करता है, अर्थात वो जान और माल दोनों को नुकसान पहुंचाने के प्रयत्न के साथ चोरी करता है, तो वो लूट कहलाएगा। अब वही कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है उद्यापन कब चोरी होगा? कह रहा कि जब कोई व्यक्ति नहीं, उद्यापन कब लूट होगा? उद्यापन देख, लूट का जो जन्म होता है चोरी और उद्यापन से, हमने चोरी से किस प्रकार से लूट किया जाता है हमने बता दिया। अब देखेंगे कि उद्यापन से किस प्रकार से लूट किया जाएगा। कह रहा कि उद्यापन में क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को भय में डालकर उसकी संपत्ति ली जाती है, लेकिन यहाँ जब वो भय में डालेगा ना तो वो उसके समीप होगा, उसके नज़दीक होगा, उसके पास में होगा कि लाया रिवॉल्वर रखा, बोला तुरंत जो है ले निकाल दे, तो वो लूट हो जाएगा। लेकिन अगर ये कहता है कि एक रिवॉल्वर तेरे कान पट्टी पे रख दिया कि और कहता है कि ले जाके संपत्ति फला को दे देना, नहीं तो तुम्हें मार देंगे, आपको मतलब वो धमकी देता है, क्षति के भय में डालने का धमकी देता है कि तुम इतना संपत्ति वहाँ पहुँचा दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, वो उद्यापन हो जाएगा। लूट होगा कि वो तत्काल वहीं पे आपसे संपत्ति ले लेगा, बस यही होता है। इस प्रकार से लूट होता है। और बीएनएस के सेक्शन और लूट में क्या है, सदस्यों की संख्या 4 तक ही सीमित है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग होंगे, ऐसा करते हुए तो वो लूट करते हैं। और वहीं पे जो 310 डकैती है, डकैती में जो है डकैती की कोई परिभाषा नहीं होती है, बस डकैती की सेन में यही परिभाषा है कि अगर लूट में सदस्यों की संख्या 5 व 5 से अधिक हो जाएगा तो वो लूट जो है डकैती कहलाएगी। तो इसमें किस प्रकार से जुड़ा है? चोरी से, क्योंकि चोरी से इस प्रकार जुड़ा है कि लूट भी चोरी है और लूट ही डकैती है, बस केवल सदस्यों की संख्या 5 हो जाए। और कह रहा है कि मृत्यु या घोर उपहत्या का प्रयत्न करने के साथ लूट। कह रहा है कि मृत्यु या घोर उपहत्या का प्रयत्न के साथ लूट। कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो इस प्रकार से कह रहा है कि, या कोई टोली है वो कह रहा है कि देखो भैया आज हम लोग को लूट करना है और उस लूट के लिए चाहे किसी को जान से मारना पड़े या उसका हाथ पैर तोड़ना पड़े, और उसके ऐसा प्रयत्न करता है और के साथ वो लूट करने का प्रयत्न करता है। मृत्यु व घोर उपहत्या का प्रयत्न के साथ लूट मतलब पूरा फिट कर लेता है मामला, चाहे किसी को मारना पड़े या उसको चोट पहुंचाना पड़े। घोर मतलब उसको चोट का मतलब उसको हाथ पैर तोड़ना पड़े, लेकिन लूट तो करना ही है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से लूट करता है तो 311 कहलाएगा। वहीं
धारा 311 है बीएनएस का। अब 312 क्या कह रहा है कि घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती का प्रयत्न। कह रहा है कि घातक आयुध मतलब जैसे कोई गोला बारूद बम बंदूक सब कुछ लेकर जा लूट या डकैती करने का प्रयत्न करता है तो वो 311 में आएगा। उसके बाद कह रहा 313 कि लुटेरों की टोली का सदस्य होना। अगर आप लुटेरे की टोली का सदस्य है ना तब भी आप जो है दंडित किए जाओगे। ये उसके संदर्भ में बताता है कि अगर कोई जैसे आप डाकू की टोली में शामिल होगी तो बस केवल शामिल होना ही अपराध है। तो वही कह रहा है कि ये जो बीएनएस के सेक्शन 303 से लेकर 313 है इसको हम कई खंड में कर सकते हैं। जैसे ये जो होता है चोरी में ये जो है 307 तक ये इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। इसमें केवल झपटमारी में थोड़ा सा चेंज है कि वो संपत्ति को बल लगाकर शीघ्र छीन कर भागता है। बस इतना है कि झपटमारी में संपत्ति पर बल लगाता है। जैसे आपका संपत्ति है आप बैग लेकर जा रहे हो आपके बैग को पकड़ेगा और फटाक से खींच कर लेकर भाग जाएगा। बस इतना सा इसमें है। बाकी वही चोरी ही कह रहा है कि अगर कोई आदमी घर में चोरी करेगा पूजा स्थल में चोरी करेगा मतलब बीएनएस की सेक्शन 305 के अंतर्गत अगर कोई ऐसा चोरी करता है तो बीएनएस के जो सेक्शन 305 है उसके अंतर्गत दंडित किया जाएगा। अगर कोई लिपिक है या सेवक, लिपिक का मतलब मुंशी होता है, अगर ये लोग चोरी करते हैं तो उन्हें 306 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा या उसके अंतर्गत आएंगे। अगर कोई व्यक्ति बीएनएस की सेक्शन 308 कह रहा है कि मृत्यु व उपाहति व अवरोध करने की तैयारी के पश्चात अगर कोई चोरी करेगा तो उसे 307 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। अब यहाँ तक तो इसमें किसी भी प्रकार का वो नहीं है। सब पांचों आवश्यक तत्व जो हमने बताया है कि अचल संपत्ति होना चाहिए, कब्जा होना चाहिए और संपत्ति को बेईमानी पूर्वक आश्रय से लिया जाना चाहिए और संपत्ति बिना सम्मति के होना चाहिए और उसको स्वामी के कब्जे से हटाया जाना चाहिए। बस इसमें ये पांचों आवश्यकता इतने में लागू होता है। केवल झपटमारी में बल लगाया जाता है संपत्ति पर और शीघ्र छीन कर भागा जाता है। वही जो है उद्यापन आप होता है कि जबरन वसूली, ये सबसे अलग है, थोड़ा सा सबसे अलग है उद्यापन, क्योंकि इसमें जो होता है मतलब संपत्ति के या क्षति के भय में डालकर संपत्ति को लिया जाता है कि तुम मुझे इतना सामान पहुंचा दो या फला को इतना सामान दे दो या अपना खेत छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। मतलब आपको इस प्रकार से भय में डाला जाता है कि आप अपनी संपत्ति को उन्हें प्रदत्त कर दें। वही होता है उद्यापन। लूट होता है, चोरी भी लूट है, उद्यापन भी लूट है। चोरी कब लूट होता है कि जब आप संपत्ति को ले जाने में या लूट संपत्ति या चोरी करने में या चोरी करने के लिए या संपत्ति को ले जाने के लिए यदि आपको बाधा पड़ती है तो आप जिसकी संपत्ति है उसके जान माल पर हमला करते हैं या उसको जान माल से नुकसान पहुंचाते हैं तो वो लूट कहलाएगा। और उद्यापन लूट कब होगा कि जब आप उसको धमकी देते हो, संपत्ति को तत्काल ले लेते हैं तो वो लूट कहलाएगा। बस डकैती जो है, जो बीएनएस की सेक्शन 310 में बताया गया है, डकैती भी लूट है। लेकिन जब लूट में सदस्यों की संख्या 5 हो जाएगी तो वो लूट न होकर डकैती कहलाएगी। जब लूट में सदस्यों की संख्या 5 हो जाएगी तो वो लूट न कहकर डकैती कहलाएगी। जैसे ही सदस्यों की संख्या 5 होती है तो लूट डकैती कहलाती है। और उसके बाद है जो बीएनएस के सेक्शन 311,
तो ये कह रहा है कि मृत्यु या घोर उपाहति का प्रयत्न करने के साथ लूट। कह रहा कि अगर कोई व्यक्ति, जो लोग लूट करते हैं वे लोग मृत्यु या घोर उपाहति मतलब किसी को जान से मारने का या घोर उपाहति उनको चोट पहुंचाने का, उनका हाथ पैर तोड़ देने का। घोर उपाहति मतलब कि उनको मार के हाथ पैर सर फोड़ देना, ऐसा मतलब वो मरे ना लेकिन उसको अंग भंग कर देना, जिसे कहा जाता है कि का प्रयत्न के साथ लूट का मतलब उसको जान से भी मार देंगे या सब कुछ कर देंगे। जब डकैती में ये मान लिया जाए कि मृत्यु हो जाए या घोर चोट हो जाए या किसी का हाथ पैर तोड़ दिया जाए, उसके साथ जब लूट किया जाता है तो वो 311 में आएगा। अगर लूट में कह रहा है, सॉरी डकैती नहीं लूट, अगर कह रहा है कि जब हाथ पैर मार के तोड़ दिया जाए या किसी को जान से मार दिया जाए और उसके साथ जब लूट किया जाता है तो 311 के अंतर्गत आएगा। वहीं 312 है, ये कह रहा है घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती का प्रयत्न करना। कह रहा कि जिसे गोला बारूद है ना, ये सब लेकर जब बंदूक मतलब खतरनाक हथियारों के साथ जब आप उससे पूरा लैस होकर जाएंगे और लूट करेंगे या डकैती करेंगे तो आप 312 के अंतर्गत अपराधी माने जाएंगे या दंडित किए जाएंगे। वहीं 313 कह रहा है कि लुटेरो आदि की टोली का सदस्य जो होना केवल ये भी अपराध है, जो कि 313 में बताया गया है कि आप केवल उसकी सदस्य हों, भले आपने ना ही लूट किया हो लेकिन आप उसके टोली में अगर जुड़ गए हैं ना तो आपको भी दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों जो इसमें है उद्यापन थोड़ा सबसे अलग है। बाकी लूट का जो है ये दो धाराएं हैं, ये और ये, इसमें केवल फर्क है किसमें सदस्यों की संख्या 5 हो जाती है, किसमें डकैत इसमें 4 रहती है और इसमें सदस्यों की संख्या 5 हो जाती है। बाकी जो ये लूट है फिर ये चली आती है, ये बताती है कि कोई लूट जो है मृत्यु या घोर उपाहति के साथ किया जाएगा तो 311 हो जाएगा। मतलब ये इसमें कोई फर्क नहीं है, बस केवल उसमें इतना है कि अगर उस लूट में मृत्यु हो जाए या घोर उपाहति अगर हो जाती है तो वो 311 के अंतर्गत दंडित किए जाएंगे। और उसके बाद कह रहा है कि ये दोनों मिलकर, ये 309 और 311 मिलकर क्या कह रहा है कि कोई आदमी जो है मतलब को लुटेरे या डाकू डकैत, ये अगर जो है 309 और 310 कह रहा है कि अगर ये दोनों जो है घातक आयुध, चाहे लुटेरे हों या डकैत हों, घातक आयुध से सज्जित होकर अगर लूट करेंगे तो 312 हो जाएगा। वही कह रहा है 313 केवल कि अगर लुटेरोवाद की टोली का सदस्य हो जाएंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों आज हमने दंड के बारे में प्रावधान इसलिए नहीं बताया कि कौन कौन से दंड हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है और लंबा वीडियो होता है तो कोई देखता नहीं है, स्किप कर देता है। तो हमने इसका अलग से सबका वीडियो अपलोड किया है, आप जाके वहाँ पूरा दंड सहित सब कुछ देख सकते हैं। तो हमें आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करते रहें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो को विराम करते हैं और अपना ख्याल रखिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद।